मजबूत किया और अंडरग्राउंड ट्रेन उसी शख्स ने चलाई है। वो जाहिल, अनपढ़, गवार किस्म का बंदा अगर इंडिया की रेलवे को इतना मजबूत कर गया, हमारे पढ़े लिखे लोगों ने तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, अनपढ़ ने तो किया ही नहीं। अनपढ़ तो खैर नहीं कहना चाहिए क्योंकि इन्वॉल्वमेंट होती है इंडिया की, पर इतनी नहीं होती जितना हमारा मीडिया में आकर लोग कहना शुरू कर देते हैं। तो 3-4 बंदों ने कह दिया तो हम मान लेंगे। वीट तो ये कुछ देर पहले से हमने इंपोर्ट करनी शुरू की है, कुछ तो अफगानिस्तान का मसला है, तो वीट वहाँ चली जाती है, जो स्मगलिंग है वो बहुत ज्यादा हो रही है। आप यकीन करें कि सिंध में सिर्फ और सिर्फ पानी इसलिए नहीं निकाला जा रहा कि हमें कहीं से फंडिंग आनी है, वो हमारी फंडिंग ना रुक जाए। अभी तक सिंध में टोटल पानी वहीं का वहीं खड़ा है। हम इमरान खान था, बांध दी हुई थी, इंडिया को दी। लॉजिक रखेंगे या फिर अपनी गलती को देखेंगे और उसे बेहतर करेंगे। पाकिस्तान की पब्लिक क्या राय रखती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी सोहेल उमर मेरा नाम क्या है। करते हैं? जी मैं प्रेसिडेंट हूँ डॉलर एसोसिएशन का और कन्वीनियर हूँ ट्रैफिक का और अक्रोचमेंट का। ये जो बेहंगम किस्म की अक्रोचमेंट करके ट्रैफिक की वायलेशन की जाती है उसके आप कंट्रोल करते हैं। हाँ। चलें, अच्छी बात है। टॉपिक मेरा ये है वीडियो का कि इस टाइम पाकिस्तान में फूड क्राइसिस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, और इसके अलावा पहले बलोचिस्तान, फिर गिलगित बल्तिस्तान, अभी सिंध में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें हमारे बेसिक राइट्स नहीं दे सकते तो सिंधु देश हमें अलहदा कर दें। मतलब ये है कि वो हमें एक अलहदा स्टेट बना दें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? कुछ लोग ये जो कह रहे हैं। जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मौजू के लिए मुझे चुना, लेकिन ये अलमिया है पाकिस्तान का कि आपने सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश इसीलिए अलहदा करवाया था हमसे कि हमने उनके राइट्स भी उनको नहीं थे दिए। अगर आपने राइट्स सूबों को अपने नहीं देने या उनके साथ हमने हुस्न सलूक अच्छा नहीं करना, तो ऑटोमेटिकली बात है कि लोग अपने हक मांगेंगे। आप यकीन करें कि सिंध में सिर्फ और सिर्फ पानी इसलिए नहीं निकाला जा रहा कि हमें कहीं से फंडिंग आनी है, वो हमारी फंडिंग ना रुक जाए। अभी तक सिंध में टोटल पानी वहीं का वहीं खड़ा है, तो उनका दिल नहीं करता कि पानी निकाले, क्योंकि पानी निकाल दिया। फ्लड वाले पानी की बात करें, वही जब फ्लड आया था वही आपने ये फंडिंग तो बहरहाल बहुत ज्यादा आई है, ऐसी ऐसी जगहों से आई है जहां से हम बायकॉट, फ्रांस की अगर बात करें जी, हम फ्रांस को कोई रिलेशन नहीं चाहते, फ्रांस को बायकॉट और फंडिंग वहां से ले ली है, तो वो कहाँ लगी? भाईजान मुझे समझ नहीं आती कि आज तक बांग्लादेश हमसे अलहदा होके उसका 1 टका 174 रुपए का है। इंडिया का रुपया जो 1 रुपए के 2 मिलते हैं 274 रुपए के है। अगर ये तरतीब से लगते पैसे या तरतीब से हम लगाते पैसे और इसको हम यहाँ से ट्रांसफर ना करते, तो अल्लाह के फजल से आज इंडिया का रुपया हमारे रुपए के मुताबिक 8 आने का होता। ये हमारा अलमिया है। इंडिया ग्रो ना करता? इंडिया भी तो अपनी जगह ग्रो करता जाता है। वो एक अलहदा टॉपिक है। आपने बांग्लादेश की बात की है कि कतर में बांग्लादेश हमारे से अलहदा हो गया, हमने राइट नहीं दिए थे। क्या देख रहे हैं अभी हम, जैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जैसे वहाँ के लोग डिमांड करने लगे हैं, ये मेरे ख्याल से अभी पहली दफा ऐसा हो रहा है कि सिंध में ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बलोचिस्तान में कभी पहले होते थे, गिलगित में भी शायद अभी पहली दफा हो रहा है। अब हर जगह पे बलोचिस्तान हो, गिलगित हो या सिंध हो, वहाँ पे वो कह रहे हैं हमें अलहदा स्टेट बना दें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका बड़ा जबरदस्त मौजू है, इसको आज ही इसके आगे बंद बांध ले, ताकि ये बढ़ता बढ़ जाएगा। आप हर सूबे को उसके हुकूक दे, हर इंसान को अपने हुकूक दे। लोग अपने वसाइल से ज्यादा उनके खर्चे हैं, लोग परेशानी से खुदकशियां कर रहे हैं। खुदारा इस कौम पे रहम करें। 1971 में जब बांग्लादेश की पार्टीशन हुई थी, हमारे से वो अलग हुआ था, हमने क्या इल्जाम लगाया था, क्या मतलब अपना वो रखा था, किस वजह से अलग हुआ? यार मैंने आज शेख मुजीबुर रहमान को पढ़ा और आज मुझे समझ आई है कि सारी जिंदगी हम शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार कहते रहे हैं। हालांकि मुहब्बे वतन था, गद्दार नहीं था। उसको उसका हुकूक दे दिया जाता और उसको
जितनी वोटों की तनासब या उसकी जितनी सीटें थी उसको दे दिया जाता, ना वो अलहदा होता, ना ये हमारे हालात ठीक है, होते। लेकिन हमें तो अपना ये बताया जाता है कि वो गद्दार थे, वो लहदा हो गए, लेकिन साथ ये बताया जाता है इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट कर दी, इंडिया ने ये कर दिया, साजिश कर दी, इस वजह से लहदा हुआ। अब अगर कल को गिलगित बल्तिस्तान, कल को बलोचिस्तान, कल को सिंध, अल्लाह ना करे इस तरह की सिचुएशन दोबारा बनती है, तो फिर हम बजाय अपनी गलती देखने के ये कह देंगे कि दोबारा इंडिया ने किया। भाईजान मैं आपको वही कह रहा हूँ कि जिस बंदे के जो हकूक हैं उसको आप डिलीवर करें। आप जब डिलीवर नहीं करेंगे, आप मेरे हकूक सल्ब करने की कोशिश करेंगे, तो मैंने तो अपने हकूक मांगने हैं। जब नहीं मांगनी घर से भाई भी इसी तरह इसीलिए अलहदा होता है कि उसके हकूक को सल्ब करता है दूसरा भाई, तो वो कहता है मेरी तकसीम करे। हाँ, इसी तरह ये मुल्क के हालात हैं कि आप सारा कुछ अपने पास रखते जा रहे हैं, किसी को डिलीवर नहीं करते। वो पंजाबी में कहते हैं ना, कानी वंड पाई दी है, कानी वंड को खत्म। जैसे पंजाब में कुछ ज्यादा दे दिया, बलोचिस्तान में कुछ कम दे दिया। बलोचिस्तान में जब कुछ ऐसा होता है हम कह देते हैं जी ये रॉ के एजेंट पकड़े गए हैं, उन्होंने करवाया। सिंध में कौन करवा रहा है? भाईजान सिंध में मैं आपको एक वादिया कर दूं, ये खुद साख्ता सारा कुछ करवाया जा रहा है। हर बंदा मुहब्बे वतन है, हर बंदा अपने करवा कौन रहा है? भाईजान करवा कौन रहा है, इसको बताने की अवाम को जरूरत नहीं। अवाम में इतनी अवेयरनेस है कि अवाम को पता है ये कौन करवा रहा है। मुझे बता दें, यही चले बता दें, कंट्री पाकिस्तान के अंदर से ही लोग करवा रहे हैं या बाहर से लोग करवा रहे हैं? कोई बाहर से नहीं करवाते। जब अपना घर मजबूत होना, बाहर से कुछ कोई नहीं कर सकता। आप अपने घर को मजबूत करें, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। चीज है जी, देखें हम शुरू से बचपन से सुनते आ रहे हैं जी, जो भी मसला होता है वहाँ उसके पीछे इंडिया होता है, या कभी यहूदी होते हैं, कभी कोई होते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा ये सोच लें कि भाई अगर आपका घर स्ट्रांग होगा तो आप कहीं को कुछ आपका नुकसान चाह के भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि अपने घर की तरफ ध्यान दे। जिन्होंने अपनी फैमिली को स्ट्रांग रखा है, जिन्होंने अपनी फैमिली का ध्यान रखा है, जिन्होंने तकसीम हर बेटे की हर बेटी को तरतीब से दी है, वो फैमिली मैंने कभी डिक्लाइन होते हुए नीचे जाती नहीं देखी। 1947 में से लेके अब तक अगर बात करें, हमारे से बांग्लादेश लहदा हो गया, इंडिया की बात करें वो भी हमारे साथ ही, मतलब उनकी हमारी और उनकी सेपरेशन हुई थी, तब से लेके अब तक उनका कोई नहीं ऐसा चीज नजर आई देखने में। हालांकि उनकी आबादी भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्टेट्स हैं, लेकिन वो यूनाइटेड है। क्या वजह है? उसकी वजह उनकी गवर्नमेंट है। वो गवर्नमेंट उनकी जो है ना, हर शहरी को, हर सूबे को, हर जगह वो तकसीम बेहतर है उनकी। और दूसरी बात है कि उनकी गवर्नमेंट अमीर है, अवाम गरीब है। और गवर्नमेंट उनकी गवर्नमेंट में कभी आप ये मनी लॉन्ड्रिंग सुन के हमारे कान पक गए हैं। वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती, करप्शन भी होती है, लेकिन मुल्क में रहती है। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग भी होती होगी। स्विट्जरलैंड में अगर बात की जाए, उनकी एक तो मैंने मूवी भी नॉकआउट के नाम से है, वो मनी लॉन्ड्रिंग तो वहाँ पे भी होती है, लेकिन शायद उन्होंने मैनेज कर लिया, कंट्रोल कर लिया उन्होंने। भाईजान हमारे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, हम किसी छोटा सियासतदान बड़े सियासतदान को इल्जाम लगाता है तो वो उसको ये नहीं करता कि इसको पकड़ ले, इसका ट्रायल करे। वो कहता है मेरा हिस्सा दे दे। हाँ, वो अपना हिस्सा मांग लेता है। वहाँ पे जो पकड़ा जाता है उसकी लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में पकड़ा गया था। चारा घोटाला ये चारा घोटाला था, एक पट्टे नहीं डालते ये जानवरों को, उसमें बाद में उसी शख्स ने इंडिया की रेलवे को इतना मजबूत किया और अंडरग्राउंड ट्रेन उसी शख्स ने चलाई है। वो जाहिल, अनपढ़, गवार किस्म का बंदा अगर इंडिया की रेलवे को इतना मजबूत कर गया, हमारे पढ़े लिखे लोगों ने तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, अनपढ़ ने तो किया ही नहीं। अनपढ़ तो है नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मोदी साहब को भी हम यही कहते थे। अब देखें उनके होते हुए कहाँ इंडिया चला। फिर हम में हमारा अपनी मेरी बात को इंडोर्स करे कि अनपढ़, पढ़ा लिखा नहीं है वो, लेकिन अपने मुल्क से सिंसियर है। हमारे पढ़े लिखों ने तबाह किया। हमारे ये रेडी वाला तो दिहाड़ी लगा के जाता है, वो रेडी वाला, लेकिन हमारे किसी बंदे ने इसको तबाह तो नहीं किया। ऐसे ही है, यही चीज है। बेहतरी कैसे आ सकती है? लास्ट में बस ये बता दें, कैसे हम देखें हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, अपने घर को कैसे बेहतर कर सकते हैं? भाईजान सिंपल इज दैट कि
करप्शन को कंट्रोल कर लें। आपका हर इदारा करप्ट है, मैं लिंक इदारों से, मुझे पता है, ये छोटे से लेके एक तय बाजारी का अफसर से लेके आपके ऊपर तक कसम खुदा की उठा के कहता हूँ हर बंदा करप्ट है। मैं बाहर और निकला ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ये कसम उठा के कह रहे हैं कि हर बंदा एम्प्लॉय है, मतलब इनसे ज्यादा शायद बेहतर कोई ना जानता होगा। बेहतरी की आपने बोला ना, करप्शन खत्म हो जाए, इसके अलावा आपको नहीं लगता कि हमें असल इश्यूज की तरफ भी नहीं लेके जाया जाता? हमें अभी तक वो गुर्बत पे रखा है। दुनिया टेक्नोलॉजी, दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सर आप जिन चक्रों में पड़े हुए हैं ना, छोटी छोटी चीजें एक्सपोर्ट करनी, आपने आईटी में आना है, आपने गाड़ियों में आना है, आपने बड़ी चीजों की एक्सपोर्ट करनी है, तो आपके हालात बदलने हैं। आप मुझे बताएं, अफगानिस्तान जैसा मुल्क भी मैंने ड्राई फ्रूट एक्सपोर्ट करते हैं, वो कोई वही फ्रूट एक्सपोर्ट करो, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्ट करो, ये खेलों का सामान एक्सपोर्ट करो, ये फ्रूट से, ये सिर्फ हमारी हमने आईटी में आना है, हमने एक लैपटॉप जो 2-2.5 लाख रुपए का एक्सपोर्ट होता है उसमें आना है, हमने लाखों रुपए की गाड़ियों में आना है, हमने बड़ी एक्सपोर्ट में मोबाइल फोन में आना है, मोबाइल फोन में आना है। तभी हमारे हालात बदलने। आप ड्राई फ्रूट और स्पोर्ट्स गुड, सर्जिकल, छोटी छोटी आइटमों से हमारे हालात नहीं बदलने। ठीक हो गया। देखिए इन्होंने जो बात की है मैं उससे एग्री करता हूँ कि आपको अगर किसी भी कंट्री को आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी को जरूर फोकस करने की जरूरत होगी। हमें इंडिया से सीखना चाहिए या नहीं? लास्ट में ये बता दें आपके एज ए पाकिस्तानी। मैं कह रहा हूँ हमें बांग्लादेश से सीखना चाहिए। इंडिया तो एक मुल्क है ना, हमें बांग्लादेश से सीखना चाहिए। वो आप इधर से पानी गिराते थे, आप यकीन करो बांग्लादेश में जाता था, उन्होंने अपने आप उसकी एक्सपोर्ट देख लें, आप उसकी शर्ट को हाथ लगाएं, दुनिया के जो वेल नोन ब्रांड है नाइकी, वो ये जितने बड़े ब्रांड अब तफसील वो सारे बांग्लादेश से बन के जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ शर्म करनी चाहिए हमें, कि हमें डूब मरना चाहिए कि बंगाली जिनको हम तीसरे दर्जे का शहरी कहते थे वो तरक्की कर गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम समझते थे उन्हें तीसरे दर्जे का, यानी ज्यादा हम करते थे। ओवरऑल आपकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल आप पंजाब की बात करें, पंजाबियों की बात करें तो वो 1971 तक उन्हें कभी यही शायद समझते थे जो हमें इंटरनेशनल मीडिया से पता चलता है कि भाई हम उन्हें राइट नहीं था देते, ये समझते थे वो हमारे से निचले तबके में है। बहुत ज्यादती की है उनके साथ, हमने बहुत ज्यादती की है। हम अपने आप को सुपीरियर समझते थे, उनको निचले दर्जे का। आज वो इंडिपेंडेंट होके उन्होंने हमें बता दिया कि ये नेशन होती है। आपने जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी, आपने जब तक अपने इदारों में सजाएं नहीं रखनी, आपने जब तक अपने ये मनी लूटर, मनी लॉन्डर को इनको नहीं पकड़ना, मुल्क को आप किसी डगर पे कभी नहीं चला सकते। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, एक बाल्टी में छोटे छोटे छेद करके ऊपर से टूटी खोल दे, नीचे से पानी निकलता हो तो आप तसव्वुर करेंगे ये भरेगी, इसने नहीं भरना। खुदारा मैं हाथ जोड़ के ये देखें कि मैं ख्वाह जोड़ से के आपसे अपील करता हूँ, अपने इदारों को दुरुस्त करें, अकाउंटेबिलिटी लाए, अपनी अदालतों को ठीक करें, अपनी जितने इदारे हैं, जितने पढ़े लिखे बाबू टाइयों लगाने वाले गरीब का मार खा रहे हैं, इनको दुरुस्त करें। अच्छा लगा इनसे बात करके, काफी ज्यादा लंबी गुफ्तगू हो गई है आई थिंक, लेकिन ऐसे लोग हमें कम मिलते हैं, इसलिए